सुन रहे हैं कि बगल में आया हुआ है, लेकिन उनका हिम्मत नहीं है कि यहाँ तक आए फील्ड में। वो अपने आंखों से देख रहा है अपना मंजर की देखिए मेरा क्या हास्य हो रहा है। और यही होगा, हर जगह वो लोग अपना जमीन हड़पने का कोशिश करेंगे, हम लोग हर जगह इसी तरह से तोड़ के अपना जमीन वापस करेंगे। अंचल अधिकारी लोग हैं जितने भी ऊपर से नीचे, उन लोग से हम पूछना चाहते हैं कि ऐसा कैसे हो जाता है, क्योंकि आप ही लोग ना उसको करते हैं, हम तो नहीं जाते हैं रजिस्ट्री कराने, तो कैसे हो जाता है? कराने वाले आप पदाधिकारी है तो आप ही के थ्रू होता है ना। मान लीजिए हमको जानकारी कम है, हमको नहीं आता है सीएनटी एक्ट में क्या होता है नहीं होता है, बस जानते हैं कि सीएनटी एक्ट के तहत जमीन सिर्फ सीएनटी एक्ट के माध्यम से ही बेचा जा सकता है। लेकिन ये तो अमित जो है इसी मौजा के है, वो भी जनरल है और एक मुस्लिम है, तो वो तो हमारे सीएनटी एक्ट में नहीं आते हैं, तो फिर कैसे हो गया ये? जब तक ये नहीं मिले हुए हैं, मेरा सीधा कहना उन लोग पे आरोप लगाना कहिए या तो फिर सीधा निशाना उन लोग से, उन्हीं लोग पे है, अंचल अधिकारी लोग से। अंचल अधिकारी कि कैसे हो गया ये जवाब हम आपसे चाहते हैं। छोटा छोटा जब काम होता है तो अब आप हम लोग को 75 दिन लोग कर चक्कर लगवाते हैं, और इतना बड़ा बड़ा काम इतना जल्दबाजी में कैसे हो जाता है? सारा जानकारी तो आप लोग के पास बैठा है, क्यों नहीं रोकते हैं? कि ये जो बाउंड्री हुआ जी, सरकार को पता नहीं है। इस जमीन से संबंधित सारा आवेदन डीसी को दे दिया गया। सारा आवेदन? हाँ बिल्कुल, डीसी को दे दिया गया। आपको सीओ का रिपोर्ट यहाँ पर है, थाना पुलिस को भी दे दिया गया है। सारा कुछ होने के बावजूद ये जब कब्जा हो रहा था उस समय सरकार सोई भी थी। मजबूरन आज हम लोग को सरकार को करना चाहिए था कब्जा मुक्त, लेकिन मजबूरन हम लोग को आज इस जमीन को कब्जा मुक्त करना पड़ रहा है और हम लोग सरकार का काम कर रहे हैं। सरकार जो लिख करके दी भूदान जमीन दान जो सरकार परिवार को दी, उस जमीन को सरकार कहे कि संरक्षित नहीं रख पाया और कब्जा हो गया। उस जमीन को हम लोग कब्जा मुक्त करके सरकार को सौंप रहे हैं और उस परिवार को सौंप रहे हैं। ये आज यहाँ पर है, पूरे झारखंड में, पूरे रांची राजधानी में आप देखिए जगह जगह पर आदिवासी भूमिहीन हो गए हैं। आदिवासी पास एक भी जमीन नहीं है। जोहार ट्राइबल न्यूज वन देख रहे हैं आप, और आपको हमने बताया कि झारखंड में आदिवासी समुदायों की जमीन अपने आंखों के सामने छीनी जा रही है और इसी तरीके से आंखों के सामने जमीन लूटता नजर आ रहा है। और ये लिखा पढ़ी तो करती है लेकिन न्याय नहीं मिल पाता। यही कारण है कि मजबूरन आज जमीन को बचाने के लिए आदिवासी संगठनों के साथ पहुंची हुई है महिलाएं। हम वार्ता भी करेंगे। दीदी जोहार रहेगा। जोहार जोहार। तोहरे मन करे जाए जमीन है कौन? हाँ, हम नहीं करे को बाउंड्री हो जा रहा यहाँ मना भी करे आला ने कि मन घर जाए के धमकी देवे लागल तुमके अगर जमीन में तो दोबारा जावा तो मतलब कुछ भी हो सका ऐसा बोल के बोलत मैंने डरा थुनला। हाँ, खुले धमकी का धमकी दे थुनला। अच्छा नहीं होगा तो अच्छा कैसा नहीं होता है तो अब वही लोग ना जानेगा। हम लोग तो जानते हैं कि जान माल का नुकसान, माल का तो नुकसान ही है गया, जान का भी नुकसान हो सकता है। तो आदिवासी का जमीन तो गैर आदिवासी नहीं न ले सकता है? तो नहीं ले सकता है, तो वही तो हम भी प्रशासन से पूछेंगे ना। हमारा अंचल अधिकारी है, उन लोग से हम लोग पूछते हैं ना कि जब ये नहीं है आदिवासी का जमीन सीएनटी एक्ट में आता है तो नहीं बेचाता है तो कैसे ऐसा हो जाता है? ये तो हम लोग भी पूछना चाहते हैं लेकिन बताता नहीं है। तो आप लोग के माध्यम से हम भी हमारे जो अंचल अधिकारी लोग हैं जितने भी ऊपर से नीचे, उन लोग से हम पूछना चाहते हैं कि ऐसा कैसे हो जाता है, क्योंकि आप ही लोग ना उसको करते हैं, हम तो नहीं जाते हैं रजिस्ट्री कराने, तो वो कैसे हो जाता है? कराने वाले आप पदाधिकारी है तो आप ही के थ्रू होता है ना। मान लीजिए हमको जानकारी कम है, हमको नहीं आता है सीएनटी एक्ट में क्या होता है नहीं होता है, बस जानते हैं कि सीएनटी एक्ट के तहत जमीन सिर्फ सीएनटी एक्ट के माध्यम से ही बेचा जा सकता है। लेकिन ये तो अमित जो है इसी मौजा के है, वो भी जनरल है और एक मुस्लिम है, तो वो तो हमारे सीएनटी एक्ट में नहीं आते हैं, तो फिर कैसे हो गया ये? जब तक ये नहीं मिले हुए हैं, मेरा सीधा कहना उन लोग पे आरोप लगाना कहिए या तो फिर सीधा निशाना उन लोग से, उन्हीं लोग पे है, अंचल अधिकारी लोग से। अंचल अधिकारी कि कैसे हो गया ये जवाब हम आपसे चाहते हैं। छोटा छोटा जब काम होता है तो अब हम लोग को 75 दिन लोग कर चक्कर लगवाते हैं, और इतना बड़ा बड़ा काम इतना जल्दबाजी में कैसे हो जाता है? सारा जानकारी तो आप लोग के पास बैठा है, क्यों नहीं रोकते हैं आप? जब भूमाफिया आपके पास जाता है तो रोकिए आप उसको, वहाँ पर कहिए कि ये जमीन बिक्री का नहीं है, मालिक को बुलाइए, जमीन मालिक को बुलाइए, माफिया को भी बुलाइए, वहाँ पर क्लियरेशन होगा आपका। लेकिन आप नहीं कराते क्योंकि आपको वहाँ पर पैसा मिलता है, कमीशन। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मानती देवी है, मैं इसी परिवार की हूँ।
फिलहाल इन्होंने बताया, जो बताया बिल्कुल वही चल रहा है झारखंड में, क्योंकि हम लोग भी देखते हैं कि लगातार रांची में ऐसे ही आदिवासी महिलाओं को कहीं ना कहीं पर अपनी जमीन को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है अंचलों में। जैसा इन्होंने कहा कि मैंने 75 दिन हमने चक्कर लगाया है। फिलहाल 75 दिन क्या, सालों साल लग जाते हैं, ऐसे कई मामले आते हैं सामने। फिलहाल अभी देख सकते हैं दीदी जोहार जो है तोहरे मन जाएगा बचाए ले आए है का कहबा? हाँ, हमनी तो आदिवासी जगह बचाए है कि हमनी कर जमीन ऐसा ना होवे, हमनी करावे वाला बाल बुतरू कर बड़ी तकलीफ हो जाए। कोई के इसने कहूँ गाँव ने अगर ऐसा हो जाए तो हमनी आदिवासी वहाँ खड़ा हो जाइला और वहाँ बोली ला बतियाइला और तोड़ फाड़ होवेला। इतने कुल करवाए हम जोहार करत हैं। लगातार कहीं न कहीं राजधानी रांची में आदिवासियों के जमीन छीनने के बाद कहीं न कहीं उनकी जमीन दिन प्रतिदिन हाथों से खिसकता जा रहा है। वैसी जमीन की खरीद बिक्री कर दी जा रही है जिसमें कई CNT 46 में प्रोविजन है, खासतौर पे अनुसूचित शेड्यूल में कई प्रोविजन है बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए, लेकिन भूदान की जमीन तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। झारखंड में यह सब हो रहा है। फिलहाल सरकार पर तो सवाल उठते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आदिवासियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल दीदी आप लोग संगठन की तरफ से आए हुए हैं, क्या कहेंगे? आप लोगों को अब सरकार का काम खुद करना पड़ रहा है। मजबूरन हमारे आदिवासी समाज को आज ये काम करना पड़ रहा है, क्योंकि झारखंड में पूरा ट्रेंड चला हुआ है जमीन लूट का जी। और इसमें हमारे कुछ लोग भी मिला हुआ रहते हैं, इसीलिए इतना हिम्मत बढ़ता है। लेकिन कोई नहीं, हम आदिवासी समाज हैं, जैसे वो लोग दीवार चढ़ाते हैं, घर बनाते हैं, लेकिन हम लोग भी हिम्मत रखते हैं तोड़ के अपना जमीन वापस करने का। तो इस जमीन को लेकर क्या कहेंगे? इस जमीन को लेकर यही कहना चाहेंगे कि जो भी लिया है, ये यहाँ एक कोई हाशमी कोई मुसलमान है जी, लेकिन सुन रहे हैं कि बगल में आया हुआ है, लेकिन उनका हिम्मत नहीं है कि यहाँ तक आए फील्ड में। वो अपने आंखों से देख रहा है अपना मंजर की देखिए मेरा क्या हाश्र हो रहा है। और यही होगा, हर जगह वो लोग अपना जमीन हड़पने का कोशिश करेंगे, हम लोग हर जगह इसी तरह से तोड़ के अपना जमीन वापस करेंगे। खासतौर पे CNT 46 में प्रोविजन है, बिल्कुल बिल्कुल। भूदान में तो प्रोविजन है ही, बिक्री नहीं होता है। तो क्या कहेंगे, पूरा सर यहाँ पर क्या मनोबल बढ़ गया झारखंड में? बढ़ गया है, क्योंकि ये पुलिस प्रशासन या आपका अंचल अधिकारी हो गया, पुलिस प्रशासन हो गया, यहाँ के सरकार हो गया, सभी मिली भगत है। तो क्या जानते हुए भी कार्रवाई नहीं करते हैं? नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है और करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई कहीं भी जाने से हमारा मदद नहीं मिल रहा है। हर जगह आवेदन दिया हुआ है, अंचल को दिया हुआ है, DC को, SP को, सब जगह दिया हुआ है, उसके बावजूद भी हमारा कार्रवाई नहीं होती है, ना सुनती है कोई भी। यहाँ के सरकार तक भी नहीं मदद करती है। हर जगह जमीन लूट का अभी झारखंड में पूरा प्रावधान चला हुआ है। पूरा झारखंड में कहीं ना कहीं आप ट्रेंड एक नाम सुने होंगे, ट्रेंड जिस तरीके से कोई ट्रेंड होता है उसी तरीके से यहाँ पर आदिवासियों के जमीन हड़पने का एक कहीं ना कहीं लगता है मानो भूमाफियाओं ने एक टेंडर ले लिया हो, और कहीं ना कहीं एक समय अनुसार लग रहा है कि मानो इसी तरीके से। तो क्या कहेंगे, हमने देखा कि हमने आ रहे थे रांची से, तो देखा कि जितने भी आसपास इसी तरीके से आदिवासियों का जमीन कब्जा हो रहा है, हर जगह कब्जा हो रहा है। तो क्या कहेंगे आदिवासी समुदाय को? हमारे आदिवासी समुदाय को यही कहना चाहेंगे कि डरिए नहीं, क्योंकि हमारा पूरा कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था सब चीज है, उसके बावजूद भी ये गैर कानूनी लोग कर रहे हैं। तो हमें बचाने के लिए सबको एकत्रित होना होगा। संगठन, हम जितने भी संगठन है, हम सभी से आह्वान करेंगे कि इस तरह से अगर कहीं भी किसी को कमजोर समझ के जमीन लूटा जा रहा है तो उसको मदद करें, सब मिलके मदद करें और जमीन वापस लाने का कोशिश करें। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ कलिका गाड़ी, चौड़ी बस्ती। संगठन अभी तो जन परिषद के बैनर तले, आदिवासी जन परिषद के बैनर तले देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर युवा हैं, खासतौर पर महिलाएं हैं, सभी पहुंचे हुए हैं। फिलहाल राजधानी रांची में लगातार आदिवासी अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। फिलहाल और भी जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे दिखाते हैं। फिलहाल के लिए धन्यवाद। जोहार। सरकार का काम आप लोग संगठन के लोग कर रहे हैं, करना ही पड़ेगा। दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग झारखंड बने 24 साल हो गया है और हम लोग हर एक सरकार को, BJP सरकार को देख लिए, गठबंधन सरकार, JMM सरकार को देख लिए, सबको देख लिए। और जब वोट का समय आता है तो सभी सरकार कहती है कि हम आदिवासी सरकार है, अबुआ सरकार बनाएंगे, आदिवासी की हितैषी सरकार है, कहा करके सत्ता में आती है। सत्ता में आने के बाद देखिए क्या हो रहा है। जितना भी सत्ता में बैठे
दलाल लोग है, वो लोग क्या करता है कि पार्टी का संरक्षण लेकर के जमीन दलाली का काम करते हैं। आखिर इतना पूरा आप ये जमीन का पूरा आप बताइए, और क्या कुछ नहीं होता है और क्या कुछ होता है, आखिर क्यों मजबूर होकर आज आप लोगों को आना पड़ा? देखिए, ऐसा नहीं है कि ये जो बाउंड्री हुआ जी सरकार को पता नहीं है। इस जमीन से संबंधित अच्छा। सारा आवेदन डीसी को दे दिया गया। सारा आवेदन? हाँ, बिल्कुल डीसी को दे दिया गया। हाँ। आपको सीओ का रिपोर्ट यहाँ पर है, थाना पुलिस को भी दे दिया गया है। सारा कुछ होने के बावजूद ये जब कब्जा हो रहा था उस समय सरकार सोई भी थी। मजबूरन आज हम लोग को सरकार को करना चाहिए था कब्जा मुक्त, लेकिन मजबूरन हम लोग को आज इस जमीन को कब्जा मुक्त करना पड़ रहा है और हम लोग सरकार का काम कर रहे हैं। सरकार जो लिख करके दी भूदान जमीन दान जो सरकार परिवार को दी, उस जमीन को सरकार कहे कि संरक्षित नहीं रख पाया और कब्जा हो गया। उस जमीन को हम लोग कब्जा मुक्त करके सरकार को सौंप रहे हैं और उस परिवार को सौंप रहे हैं। चलिए, अभी थे सुरेंद्र लिंडा और भारत आदिवासी पार्टी के रांची जिला अध्यक्ष हैं। फिलहाल लगातार कहीं न कहीं भारत आदिवासी पार्टी के विभिन्न कुछ आदिवासी नेतृत्वकर्ता हैं पुरजोर तरीके से जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और झंडा गाड़ करके चिन्हित किया जा रहा है। फिलहाल रांची में है, इस राजधानी रांची से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर असुतियाम्बेगढ़ है, जहां पर इस वक्त आदिवासी समुदाय के लोग जमीन बचाने के लिए पहुंचे हुए हैं। फिलहाल के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, धन्यवाद। देखिए, जो आप दृश्य देख रहे हैं जी, ये आदिवासी का जमीन है और जो जिसका जमीन है उसको डरा धमकुआ के जमीन लूट के ये बाउंड्री किया गया था। अपनी सरकार है, लेकिन कहने के लिए सरकार है। इस पर ना सीएनटी एक्ट को माना जा रहा है, जबकि सीएनटी एक्ट आदिवासी गैर आदिवासी नहीं खरीद सकते हैं। दूसरा चीज, यहाँ का पहनाई जमीन को भी माना नहीं जा रहा है। भुइयारी खुटकटी सभी जमीन को माना नहीं जा रहा है। सरकार आज दोबारा यहाँ सत्ता में आया है तो सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए जमीन बचे, बढ़ चढ़ के आदिवासियों ने इसको बैठाया कि हमारा जमीन बचेगा, हमारा संस्कृति बचेगा, हमारा परंपरा बचेगा, हमारा पुजारी खुटकटी सरना मसना जमीन बचेगा। आज आदिवासी जी रहा है तो इसी पर जी रहा है, लेकिन आज इस पर किसी प्रकार का पहल नहीं है। तो आज जनता आज जो सरकार को करना चाहिए, अधिकारी को करना चाहिए, आज जनता स्वयं कर रही है। तो आज का देखिए, अपने राज्य अपने सरकार में इसी तरह का लुटाते जाएगा तो कल उसको वोट देने वाला कौन आदिवासी होगा? इसको समझना होगा। आज यहाँ पर है, पूरे झारखंड में, पूरे रांची राजधानी में आप देखिए जगह जगह पर आदिवासी भूमिहीन हो गए हैं। आदिवासी पास एक भी जमीन नहीं है। कितने लोग कूड़े कचड़े चुन के बेघर हो गए हैं, जमीन से बेदखल हो गए हैं, शहर के शेड में अपना जीवन यापन कर रहा है। और आदिवासी लोग कर रहा है, बहुत लोग कर रहा है कहीं पर। अब देखिए, तो हम यही कहेंगे कि सरकार को सबसे पहले इसका पहला कैबिनेट हुआ तो जमीन पर करना चाहिए था, जमीन पर रोक करना चाहिए था, लेकिन इस पर नहीं। अब क्या कर रहा है नहीं कर रहा आप देख रहे हैं। तो इसलिए अब जनता स्वयं मालिक है। जनता संगठन है, ये एक संगठन है, लोग जो पीड़ित परिवार है उसको सहयोग करने के लिए आए हैं। और हम कहेंगे सरकार को कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे सीओ वीडियो पर भी कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि हमारा जमीन को आज ब्लॉक जाने पर, थाना जाने पर कोई सुनवाई नहीं होता है। इस पर चिन्हित करके सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए।